नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, ये दुनिया विश्वास और आस्था पर टिकी हुई है। दुनिया के सभी धर्म अपने भगवान पर या अपने धर्म ग्रंथ पर आस्था रखते हैं। सभी धर्मों के अपने कुछ नियम व शर्तें हैं। आज हम बात करते हैं मुस्लिम धर्म की। शायद आप जानते होंगे कि मुस्लिम धर्म के लोग सुअर का मांस नहीं खाते हैं। इस्लाम के अनुसार ईश्वर ने सुअर को सिर्फ सफाई करने के लिए पैदा किया है। इसके पीछे क्या कारण है, आइए जानते हैं। हमारा मकसद किसी भी धर्म या जाति का अपमान करना नहीं है। अगर जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हुई हो तो माफ कर देना भाई। मुसलमान क्यों नहीं खाते हैं सुअर का मांस, जानिए क्या है इसकी सच्चाई। आपको बता दें कि इस्लाम धर्म में मांस खाना जायज माना गया है, पर इसमें भी कुछ शर्तें हैं कि वो क्या खा सकते हैं और वो क्या नहीं खा सकते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह इस्लाम में शराब पीना मना है, आपको बता दें कि मुसलमानों का खाना पीना, उठना बैठना, सोना चलना सबका तरीका दीने इस्लाम के मुताबिक होता है और अधिकतर मुसलमान अपनी जिंदगी दीन ए इस्लाम पर गुजारना ही अपना परम कर्तव्य समझते हैं और इसी में अपने लिए भलाई की तलब करते हैं। क्यों इस्लाम में सुअर का मांस खाना हराम माना जाता है, इसके पीछे की असली वजह क्या है, इसे जानने के लिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहना। लेकिन हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर ले ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मुसलमानों की सबसे पवित्र किताब कुरान पाक के सूरह 2 आयत 173, सूरह 5 आयत 3, सूरह 6 आयत 145, सूरह 16 आयत 115 में बताया गया है कि वो ऐसे किसी भी जानवर का मांस नहीं खा सकते हैं जो हलाल ना किया गया हो। ऐसे में कुरान पाक में इस बात का जिक्र किया गया है कि मरे हुए जानवरों का मांस खाना हराम माना गया है। अगर कोई जानवर किसी तरह से मर गया हो, जैसे कि एक्सीडेंट हुआ है या फिर किसी बीमारी से मरा है, तो ऐसे किसी भी तरह के जानवर का मांस खाने की इस्लाम धर्म में मानने वाले लोगों को मना किया गया है। दोस्तों, सूरह 5 आयत 3 में लिखा है कि उसने तुम्हें केवल मना किया है मृत पशु, खून, सुअर का मांस और वह सब जिसमें अल्लाह के अलावा किसी और का नाम हो। हालांकि किसी की मजबूरी है तो बिना इच्छा किए उस पर कोई बात नहीं है, क्योंकि अल्लाह वाकई में रहमत करने वाला और माफ करने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर खास तौर पर सुअर के मांस को न खाने की हिदायत दी गई है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है बाइबल में भी सुअर के मांस को खाने की मनाही है। अब ये दोनों धार्मिक किताबें सुअर के मांस को नहीं खाने कहती हैं, तो आखिर सुअर के मांस खाने में समस्या क्या है? तो दोस्तों, इस चीज का जवाब सुअर के कैरेक्टर में छुपा हुआ है, क्योंकि सुअर एक मौका परस्त जानवर है जो कुछ भी मिलने पर खा लेता है, फिर चाहे वह पेड़ पौधे हो या फिर मरे जानवर का मांस हो या फिर मल ही क्यों ना हो। सुअर को किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता और वह हर एक चीज का सेवन कर लेता है। जी हाँ, विकसित देशों में सुअर भले ही साफ जगहों पर पाले जाते हैं, लेकिन उनमें एक दूसरे का मल खाने की आशंका बनी रहती है, क्योंकि चीसी वश खुले में शौच करते हैं और सुअर को कुछ न मिलने पर सुअर उसका सेवन भी कर लेते हैं। अब आप समझ गए कि सुअर किस लेवल तक की चीजें खा सकते हैं। बुक ऑफ लेविटिक्स के चैप्टर नंबर 11 और वर्ष नंबर 7 में सुअर को नहीं खाने का उल्लेख है। हालांकि कुछ लोग तो ये तर्क देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में सुअर का पालन पोषण बेहद साफ तरीके से होता है और हम इस चीज को मानते भी हैं कि हो सकता है साफ सुथरी जगह पर सुअर को एकदम अनुकूल वातावरण में रखा जाता हूँ, उसका पूरा ध्यान रखा जाता है। लेकिन आप चाहे इन्हें साफ रखने की कोशिश क्यों न करें, पर प्राकृतिक रूप से गंदगी ही पसंद आती है। अब आप इसे ऐसे समझिए कि भला बिल्ली के सामने दूध रख दें और यह उम्मीद तो
नहीं कर सकते हैं कि वो उसे छोड़ देगी, क्योंकि बिल्ली की फितरत में दूध पीना होता है। ठीक उसी तरह गंदे वातावरण में सूअर का रहना मजबूरी नहीं है, बल्कि उसकी फितरत है। और कोई भी जानवर अपनी आदतें मजबूरी बदल सकता है, लेकिन फितरत नहीं बदल सकता। इस कारण से सूअर का मांस खाने से आपके शरीर में 72 तरह की बीमारियां हो सकती है। सूअर की आंत में टाइनिया सोलियम कीड़े रहते हैं, जो कि मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर मनुष्य को खतरनाक बीमारियां फैलाते हैं। इस बात की पुष्टि करके विज्ञान ने भी इसको खाने से मना किया है। नंबर 1, मस्तिष्क को नुकसान। आपको बता दे कि कुरान सूअर को हराम करार देते हुए खाने के लिए मना करता है। सूअर की आंत में टाइनिया सोलियम नाम का ऐसा बैक्टीरिया होता है जो आपके मस्तिष्क में सीधे हमला करता है। इससे आपको दिमागी समस्या हो सकती है और आपकी याददाश्त भी कमजोर हो जाती है। नंबर 2, आँखों को भी है नुकसान। अगर ये जीवाणु आपके आँख में पहुंच जाता है तो आपकी आँखों से रोशनी जाने का खतरा रहता है और जीवन भर के लिए अंधे हो सकते हैं। नंबर 3, पेट के लिए भी खतरनाक। अगर ये आपके पेट में जाता है तो आपके पेट के लिए भी खतरनाक है। ठीक इसी प्रकार शरीर के बाकी अंगों को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। अब आप सोच लीजिए, मात्र सूअर खाने से आपको कितनी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ सकती है। फिर चाहे आप सूअर का मांस कच्चा खाएं या फिर इसे पकाकर खाएं, सूअर के मांस में जो खतरनाक टैपवॉर्म कीड़े रहते हैं वो पकाने पर नष्ट नहीं होते हैं। नंबर 4, सबसे घिनौना जानवर। सूअर सबसे घिनौना जानवर है जिसको अल्लाह ने सिर्फ सफाई करने के लिए पैदा किया है। सूअर अपना गुजारा मल खाकर ही करता है। जिन गांव क्षेत्रों में आज शौचालय नहीं है तो वहां के लोग बाहर ही मल मूत्र का त्याग करते हैं, तो सूअर ही इसकी सफाई करता है। नंबर 5, निर्लज्जता है एक कारण। जब सूअर अपनी मादा साथी के साथ संभोग करता है तो वो अपने दूसरे साथियों को भी संभोग के लिए बुलाता है और सूअर एकमात्र ऐसा जानवर है जो ये काम करता है। अमेरिका में एक रिसर्च में पता चला है कि सूअर का मांस खाने वालों में भी ये गुण देखने को मिलते हैं। वो किसी शादी या पार्टी में अपनी पत्नी को दूसरे के साथ बदलकर संभोग करते हैं। हालांकि सूअर को न खाने की कुरान पाक में मनाही की गई। इसका ये कारण भी हो सकता है, सूअर पानी बहुत ज्यादा पीते हैं। बच्चों को दूध पिलाने वाली मादा सूअर दिन में 30 लीटर तक पानी पी जाती है और नर सूअर कम से कम 18 लीटर पानी पीते हैं। ऐसे में जहां इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई तो वहां पर पानी की बहुत किल्लत और कमी थी, इसीलिए सूअर को नहीं पालने की सख्त हिदायत दी गई है। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। बाकी आपका इस विषय पर क्या कहना है, कमेंट में बताएं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।